औरत का दर्द वो अंधेरों में घबराती नहीं। अम्मा ने कहा था मर्द की मोहब्बत औरत से बहुत मुख्तलिफ होती है। उनमें इजहार करने का हौसला नहीं हो, या शायद वो ऐसा करना ही नहीं चाहते। पारसाही और हुक्मरानी के पैकर बनकर सिर्फ और सिर्फ अपनी इजारादारी चाहते हैं। सर तुमने मुझ पर लाकर सौतन बिठा दी। न सोचा कि औरत अपनी मोहब्बत में शराकतदारी को भी बर्दाश्त नहीं करती। तुम कभी नहीं समझोगे मेरे उस कर्म को जो कर्म मैंने झेला है। तुम्हें अपनी आंखों के सामने दूसरी औरत के पास जाते देखा और मैं कुछ न कर सकी। तुम मेरे उस एक रात की किसियत का अंदाजा नहीं लगा सकते जो मैंने सही है। नीलो, अरे क्या हो गया नीलो? मैंने तो तुम्हें सिर्फ आवाज दी थी, इतना डर क्यों रही हो तुम? नहीं तैयबा, वो तो चमचा मेरे हाथ से स्लिप हो गया। मैं डरी थोड़ी हूँ, कोई तुम भूत थोड़ी ना हो। वही तो मैं कह रही हूँ कि क्या मैं कोई भूत हूँ जो तुम डर रही हो? आखिर मामला क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं तैयबा, ऐसी कोई बात भी नहीं है। लेकिन मुझे तो कोई गड़बड़ जरूर लगी। बताओ क्या बात है, मसला क्या है? गड़बड़ क्या होगी? तुम्हें कुछ चाहिए था? हाँ, मुझे एक कप चाय चाहिए थी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो सोचा तुम्हारे हाथ की चाय पी लूं। हाँ, तुम जाओ कमरे में बैठो, मैं अभी लेके आती हूँ। जाओ जाओ। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मिसेस इजाज बात कर रही हूँ। जी मुझे अपने बेटे का एडमिशन करवाना बोर्डिंग हाउस में। जी मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए। ठीक है, ओके ओके जी ठीक है, मैं आ जाती हूँ। जी प्रोस्पेक्टस वगैरह भी। ओके ठीक है, फाइन। हेलो जी सिद्रा, कब? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुमने रमशा को बता दिया? नहीं तुम घर की फिक्र बिल्कुल नहीं करो, तुम वहीं रुको, मैं थोड़ी देर में वहां आता हूं। अरे नहीं तुम्हें वहां रहना चाहिए। अन्नब्बो को मैं बता दूंगा। अरे क्या पूछ रही हो? नौकरी? हाँ नौकरी मिल गई है, डिटेल तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके वहीं मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? सिद्रा का। वो रमशा नहीं जिसकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसका इंतकाल हो गया। ओ, कहाँ है सिद्रा? जाहिर सी बात है वहीं होगी। मुझे तो कह रही थी कि आप आ जाएं, आपके साथ ही वापस जाऊंगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। हकीकत यह है कि रमशा के हम पे बहुत एहसानात है, ये घर भी तो उसी का दिया हुआ है। तो मैं यही कह रहा था कि सिद्रा को चाहिए वहीं रुक जाए और उनकी दिलजोई करे। करे ना दे,
जो उससे कभी भी नहीं हो सकेगी। खुद नहीं मरी और मार दिया उसको। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, मैं कह रही थी वो टाइम तो खाने का था, वैसे चाय भी बन गई है। मैं कह रही थी अगर खाना खा लेते तो फिर जनाजे पे जाना था। रख दो चाय यार, अब तो टेंशन शुरू हो गई। ये मुझे देखकर अम्मा और नीलू इतना परेशान क्यों हुई? वह रात आई, अम्मा कुछ छुपा रही थी। सुबह नीलू मुझे देखकर चौंक सी गई। कोई तो बात है, कुछ गड़बड़ है। कैसे इस बात पे डट गई थी कि मैं तो हारून की बीवी हूं। अरे हाँ, हारून से मुझे याद आया कि वो तो मुझे नजर ही नहीं आया। मैं सुबह से घर में। हाँ, हो सकता है कि नौकरी मिल गई हो बेचारे को, जो मुझसे शादी के ख्वाब देख रहा था। वैसे बड़ा ही दर्द के काबिल है ये हारून। न घर का रहा न घाट का। बहुत होशियार बनता था ना ये हारून। क्या हुआ? तुमने बता दिया सब अम्मा को? नहीं हारून, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। क्या मतलब डर लग रहा है? अम्मा कोई भूत है? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। वो ना असल में अम्मा ने कितनी मुश्किल से पैसे जमा किए थे। हाँ तो मतलब क्या तुम्हारा? वो असल में जब सारी बात मैं अम्मा को बताऊंगी कि बिल के जो पैसे आपको दिए थे, जो आप डाकुओं को दे के आ गए, तो उनको कितना गुस्सा आएगा। क्या बकवास कर रही हो नीलो? मैं डाकुओं को दे आया हूँ या उन्होंने मुझसे छीने? हाँ हाँ, तो मैं यही तो कह रही हूँ कि डाकुओं ने पैसे छीन लिए। हाँ तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? मैंने कोई उन पैसों की अय्याशी थोड़ी की है जो तुम्हारी अम्मा तुम्हें बातें सुनाएंगी। तुम तो जानती हो ना मैं किस तरह मौत के मुंह से बच के आया हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हारून। मैं ना सारी बात अम्मा को सच सच बता दूंगी कि डाकुओं ने आपसे पैसे छीन लिए और आपकी तो मौत भी हो सकती थी। डाकू आपको गोली भी मार सकते थे। हाँ ठीक है। मैं चाय लेके आऊँ आपके लिए? ठीक है जाओ। आजान, आजान, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अंदर तो आप आ गई हैं। आजान, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो और अपनी हालत क्या बनाई हुई तुमने? मुझे किसी से बात नहीं करना, प्लीज लीव मी अलोन। आजान, ऐसा क्या हुआ है और तुम इतना अपसेट क्यों हो? आपको मुझसे क्या लेना देना है? क्यों आई हैं यहाँ? वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम बोर्डिंग स्कूल जा रहे हो? जी मैं बोर्डिंग स्कूल जा रहा हूँ। आपको किसने बताया? मैंने शीजाबाजी को बात करते हुए सुना था। आप तो बहुत खुश होंगी ना कि मैं बोर्डिंग स्कूल जा रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं आजान, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो बस पूछा है। चली जाए यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। एंड यू हैव नो राइट टू आस्क मी एनीथिंग। ठीक है। टाइम बिल्कुल सही है, बाबा ने भी यही टाइम कहा था। अच्छा है सादत भी घर पे नहीं है और ये चुड़ैल भी।
भी चला लेती हूँ। फिरते बहुत अच्छे पापा ने दिए हैं, बहुत अच्छा काम करे। बाबा ने जब से ये फिरते दिए तब से सादत मेरे साथ इतने अच्छे से बात कर रहा है। वर्षों के बाद सादत ने मुझसे इस तरह से प्यार से बात की। सितरो, 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 निकल चुड़ैल, मेरे घर से निकल। सितरा, तुझे तो मैं घर से निकाल के लाऊं। अम्मा, मुझे ना तुमको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ हाँ बोल, क्या बात है? वो अम्मा, हारून, वो हारून। अरे क्या हारून हारून की रट लगा रखी है? बोल तो सही, क्या कर दिया हारून ने अब? हाँ तो तुम चुप रहोगी तो मैं कुछ बोलूंगी ना। अरे तो अगर तुम मुझे सही से बताएगी तो तेरी बात ही सुनूंगी ना। बता रही हूँ तुमको। वो ना अम्मा, वो हारून को जो हमने पैसे दिए थे ना। हाँ तो बिल जमा करवा दिया उसने? अभी तक बिल जमा नहीं करवाया? नहीं, वो बिल जमा कराने ही तो जा रहे थे कि अचानक से ना डाकू सारी रकम लूट के ले गए। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या कह रही है तू? अरे सही कह रही हूँ मैं। डाकू ने रकम लूट ली तो? अरे अल्लाह, ये क्या नई मुसीबत आ गई? अब क्या करेंगे हम? इसे ही कहते हैं गुर्बत में आटा गीला। तुम भी लो ना। अरे अजान नहीं है? नहीं। लेकिन क्यों? वो क्यों हम सबके साथ खाना नहीं खा रहा? वो एक्चुअली उसे भूख नहीं है इसलिए। क्यों खुर्रम? ऐसी क्या वजह हो गई जो उसे भूख नहीं है? आप खाना खाएं, आप उसकी फिक्र मत करें। जब उसे भूख लगेगी वो खा लेगा। शिजा क्यों ना फिक्र करूं? वो औलाद है मेरी। हाजरा, हाजरा, जी साहब। जल्दी जाओ, अजान बाबा को बुला के लाओ। बोलो मैं बुला रहा हूं। जी। अब ये भी शौक पूरा कर कर देख लो। आपने उसे इतना जिद्दी बना दिया है कि वो किसी की बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। प्लीज शिजा बस कर दो। और हाजरा, तुम अभी तक यहाँ खड़ी भी हो? मैंने तुमसे कहा कि जल्दी जाओ, अजान बाबा को बुला के लाओ। जाओ। जी। नब्बो के घर का जायजा लेकर बता, कौन कौन रहता है वहां? क्या उसकी सोतन ने सफली के जरिए उसके शौहर को बांध रखा है? तोड़ दे।
बंधन तोड़ दे। अखू अखू अखू। तुझे नब्बो के दरो दीवार से निकाल बाहर फेंकूंगा मैं जाऊंगा नब्बो के घर से, उसके घर से उसका खून पिए बगैर नहीं जाऊंगा। बाबा जी, मेरे घर पे कौन है? तू कब आई? जब आप मेरे घर के बारे में बात कर रहे थे। तेरे घर में सफली करके कब्रिस्तान में तेरे नाम का पुतला गाड़ दिया है तेरी सोतन ने, तेरे नाम का। तू उसे तलाक दिलाना चाहती थी और वो तुझे मारना चाहती है, मारना। अच्छा बाबा जी, मैं मरना नहीं चाहती। बाबा जी, मुझे क्या करना है? जल्दी इलाज ना किया तो बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। बाबा जी, मैं मरना नहीं चाहती, जल्दी से जल्दी इलाज करें ना आप। मैं नहीं मरना चाहती। मरना कौन चाहता है बेवकूफ औरत? हम बैठे हैं ना, तुझे चील का खून, मुर्गाबी के 2 अंडे और गुले बनक्शा के फूल लेकर आने पड़ेंगे। बंगाली। ये सब कहां से लाऊंगी बाबा जी? हम बैठे हैं ना, सब इंतजाम कर देंगे, लेकिन 10,000 का खर्चा होगा, पूरे 10,000 का। रख और चली जा। बंगाली। मुझे क्यों लग रहा है कि हारून ने ये सब झूठ बोला है। ये सब एक कहानी बनाई है इसने, और नीलू को भी पागल बनाया ताकि वो मुझे सब कुछ बता दे परेशान होकर। हारून, तेरी वजह से और कितने दुख उठाने पड़ेंगे हमें। तूने फिर से हमें धोखा दिया। तूने इन पैसों को कहीं और लगा दिया होगा किसी काम में, फिर किसी के उधार पैसे देने होंगे इस बिल की आड़ में। या अल्लाह, अब क्या होगा? अब तो कोई और आसरा भी नहीं रहा। इस हारून ने हमें सिवाय दुखों के और दिया ही क्या है? शायद अहद कर लिया इसने हमें दुख देने का, परेशान करने का। या अल्लाह, ये परेशानियां कब खत्म होंगी? तू हमारी मदद फरमा।